तेरी मतलब अभी फ़िलहाल बिहार में क्या है, इलेक्शन होने वाला है 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरण में वोटिंग होगी। यार इतने सालों से न कोई नेता कैमरे पर दिखाई दे रहा था, न कोई मंत्री हैं, और इलेक्शन आने वाला है तो भाई साहब एक एक नेता मंत्री मतलब ऐसे वोटर के पैरों में गिरे हैं जैसे कि मानो यार कोई भगवान हो। समझ नहीं आ रहा है यार, ये जज्बात कैसे बदल जाते इलेक्शन के टाइम पे। मतलब हम ये करेंगे, कोई बोल रहा है हम इतना ये कानून बनाएंगे, हम वो कानून बनाएंगे, हम जनता को ये देंगे, हम जनता को वो देंगे, ऐसा वैसा। अरे तेरी भाई साहब इतने सालों से क्या कर रहे थे? हाँ, अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने 18 महीनों में इतनी सारी नौकरियां दी। हाँ भाई की उन्होंने दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। जो उन्होंने बोला उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने बोल रहे हैं कि अभी एक नया घोषणा की उन्होंने कि जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, बिहार के हर एक परिवार से एक इंसान को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे वो, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो बिहार में दारू का बैन जो है वो हटा देंगे। वैसे दारू का बैन लगाना सिर्फ कागज़ पे लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो हकीकत में नहीं मिल रही है। भाई साहब पहले आपको दुकान पे जाके लाना पड़ता था, अब आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। शराब तो शराब सिर्फ कागज़ों पे बंद है, हकीकत में बंद नहीं है आपकी, अब तो होम डिलीवरी भी हो रही है। तो सोचो। और अलग अलग आदमी बीजेपी, यार मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे हो आप। एक तरफ गुजरात को बोल रहे हो ये हाइपर सिटी है, गुजरात दुनिया भर की देश भर की टॉप सिटी में आ रही है, टॉप राज्य में आ रही है। गुजरात ने देश को बहुत कुछ दिया है। सेमीकंडक्टर चिप्स फैक्ट्री जो है गुजरात में लग रही है। हाइपर सिटी धोलेरा जो नया सिटी बन रही है वो गुजरात में बन रही है। बहुत सारे पावर प्लांट, डिफेंस सेक्टर का जो कंपनीज़ है वो सब गुजरात में आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी गुजरात में इन्वेस्ट कर रही है। और वही मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि हमने गरीबों को 5 किलो राशन देते हैं और अगले 5 साल तक भी ये राशन मिलता रहेगा। यानी कि मोदी जी आपको 5 साल और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना है ना। अजब अजब किस्से, गजब कहानी, किसकी बात माने और किसकी ना माने यार समझ नहीं आ रहा। बस इस बार का वोटिंग ऐसा होना चाहिए, शिक्षा रोज़गार ये 2 मेन मुद्दा होना चाहिए। और सबसे बड़ी मुद्दा पलायन को रोकना। अगर इन सब बेसिक होने चाहिए, शिक्षा रोज़गार और पलायन रोकना। अगर ये कोई पार्टी नेता कर रही है अपने हिसाब से देखो तो उसको वोट दो। ऐसा नहीं कि भाई उसने ये किया भावनाओं में आकर बह जाओ, उसने ये किया हमारे लिए, उसने हमारे लिए ये किया, ऐसा नहीं है। नेताओं का काम है बड़ी बड़ी बातें करना, अपना काम है सोच समझ कर वोट देना। और वोट उसी को दो जो इन सब चीज़ों को ख्याल रखे। सोच समझ के वोट देना। इस बार बदलाव ज़रूरी है।